आलू टिक्की बर्गर। कहते हैं लड़कियों में बचपन से ही सजने धजने का शौक पैदा हो जाता है। कुछ लड़कियां सुंदर दिखने में आगे होती है तो कुछ पढ़ने लिखने में। किसी को सीईओ बनना होता है तो किसी को अच्छी बहू। पर प्रिया तो इन सारी कैटेगरी से बाहर थी। सुबह खाने की टेबल पर बैठी प्रिया जोर जोर से अपनी माँ को आवाज लगा रही थी। और कितनी देर मम्मी, एक बर्गर देकर तुम बैठा देती हो और दूसरा बर्गर लाने में 4-5 मिनट ले लेती हो। अगर फ्री नहीं थी तो नहीं देती ना मुझे ब्रेकफास्ट। तुम्हें पता है ना मुझे इस तरह खाने का इंतजार करना पसंद नहीं है। अपनी बेटी की बात सुनकर रसोई से आवाज देते हुए प्रेमा कहती है, हाँ भाई हाँ, तू तो सुबह सुबह पत्थर तोड़ कर आई है ना, कैसे बर्दाश्त होगी भूख। सुबह 4 बजे उठ जाती हूँ मैं, फिर पौधों को पानी देती हूँ, बर्तन धोती हूँ, नहाती हूँ, भगवान का भोग तैयार करती हूँ। तुम लोगों के काम के चक्कर में मुझे योग तक करने का टाइम नहीं मिलता। और भूख तुझे लग रही है, इतनी जल्दबाजी है तुझे तो पराठे ला कर दे देती हूँ, बोल खाएगी। आपको पता तो है प्रेमा जी कि मेरी बेटिया रानी बर्गर के सिवा और कुछ नहीं खाना चाहती। अपने पति के खाने की थाली लिए प्रेमा डाइनिंग टेबल के पास आती है। ये बेटी बेटी करके आपने इतना सर चढ़ा लिया है इसे। आप नाश्ता कीजिए, आपको दुकान भी जाना है, तब तक इंतज़ार करेगी ये। और ये कैसी भूख है प्रिया तेरी जो बर्गर से ही शांत होती है। अरे भूखा इंसान तो दीवार को भी दांत ही काट लेता है। भूख खाने की वैरायटी नहीं देखती, भूख को सिर्फ अनाज से मतलब होता है। नहीं मम्मी, मेरी भूख ऐसी नहीं है, सबकी भूख अलग अलग होती है। जैसे सबके बच्चे और पति अलग होते हैं तो मुझे अपनी भूख को शांत करने के लिए उसे बर्गर ही देना पड़ता है, वरना वो तबाही मचा देती है। क्या करूं? बर्गर और कोल्ड ड्रिंक, यही तो जीवन है। लगता है बस खाती जा। इसकी बातें सुनकर लगता है आपको कि ये 26 साल की लड़की की बोली है? बिल्कुल भी नहीं प्रेमा, मेरी बेटी प्रिया तो 1 साल छोटी है पर पूरी रसोई संभाल लेती है। मुझे बिस्तर से उठकर 1 गिलास पानी भी नहीं लेना पड़ता। आ गई आंटी जी आप मेरी खुशियों को आग लगाने। मेरा मतलब है आपको पानी लेने उठना ही क्यों पड़ेगा? आपके तो बिस्तर के बाजू में ही एक्वागार्ड है ना। मुझे लगा था इसे सिर्फ खाने की आदत है, पर अब समझ में आ रहा है कि इसे अब बोलने की भी आदत लग गई है। देख रहे हैं ना जी आप, और चढ़ाइए इसे सर पर। हमें कितने ही दिन सुनाएगी प्रेमा, आगे जाकर जब सास के सामने मुंह खोलेगी तो सास अपने आप इसे लाइन पर ला देगी। फिर से वही सब। अरे मुझे नहीं करनी शादी। पापा देख रहे हैं ना मम्मी को कैसे बोल रही हैं। पर इस बार तो प्रिया के पापा भी उसका साथ नहीं देते। नहीं बेटा, शादी तो करनी पड़ेगी। अब तुम 22 साल की नहीं रही, 26 साल की हो और 2 महीने बाद 27 की हो जाओगी। मेरी नज़र में कुछ रिश्ते हैं, मैं उन लोगों से बात करता हूँ। और प्रिया की मर्जी के खिलाफ उसके घर वाले उसके लिए रिश्ते देखना शुरू कर देते हैं। और ऐसा ही एक परिवार आज प्रिया को देखने आया था। तो बताओ बेटा, क्या क्या बना लेती हो तुम? मैं ये नहीं कहूँगी मेरी होने वाली मम्मी जी कि मैं किचन में जाकर कैमरे के सामने मुंह बना लेती हूँ, बिल्कुल भी नहीं। मैं बनाती हूँ दुनिया की बेस्ट आलू टिक्की बर्गर। क्या बताऊँ आंटी जी, मुझे ना आलू टिक्की बर्गर इतनी पसंद है कि। ये कैसी बातें कर रही है प्रमोद जी आपकी बेटी। लगता है ज़रा भी बोलने का लहजा नहीं सिखाया अपने से। तुम्हें सिर्फ आलू टिक्की बर्गर ही बनाना आता है या और भी कुछ? आप कहेंगी तो मैं बर्गर का ब्रेड भी बनाना सीख लूँगी होने वाली मम्मी जी। अच्छा, आगे क्या सोचा है, क्या करना है तुम्हें? एक ब्रांड बनाना है, मियाओ बर्गर। क्या शर्मा जी, ये कैसे घर ले आया आप? इस लड़की को लेकर जाऊंगी क्या मैं अपने बेटे के लिए? दिन भर बस बर्गर के नाम पर हम लोगों को बनाएगी। देख लिया मैंने आपके दोस्तों को, एक मुँह पैसे खाकर भाग गया तो दूसरा अपनी पागल बेटी को हमारे पीछे लगाना चाह रहा है। अब जो देखना था हमने देख लिया, अब घर जाकर सोच समझकर हम आपको इस बारे में बता देंगे। भाई साहब नमस्ते। अरे नाश्ता तो करती जाइए बहन जी। आपकी बेटी की बातों से ही पेट भर गया, अब क्या नाश्ता करें बहन जी? जैसे ही सोनम वापस लौटती है प्रिया की तो खटिया खड़ी कर देती है। देखिए ऐसी अगर बात करेगी ये लड़के वालों से तो कभी कोई राजी नहीं होगा। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। सुगंधा कहाँ है तू? और हमेशा की तरह प्रेमा अपनी पड़ोसन और चचेरी बहन सुगंधा के पास जाती है और उससे इस मामले में सलाह मशवरा करती है। ट्रेनिंग दे अपनी बेटी को चुप रहने की, लड़के वालों के सामने उसे बेस्ट बहू साबित कर दे। उसके बाद वो अपने ससुराल में कुछ भी करे, अपनी सास को जहर ही क्यों ना खिला दे। तुझे क्या, फिर तो जिम्मेदारी ससुराल वालों की हो जाएगी ना। बस तो विदाई तक सब कुछ संभाले, बाकी कैसे क्या करना है मैं तुझे बताती हूँ।
और सुगंधा अपनी कड़ी निगरानी में एक स्क्रिप्ट तैयार करती है और प्रिया को रटवा देती है। और प्रज्वल के परिवार के सामने प्रिया उसे किसी तोते की तरह बोल देती है। आजकल की बहुएं तो पता नहीं कैसे काम चोरी कर लेती हैं आंटी जी, मुझे तो समझ में नहीं आता। मैं तो रोज़ पापा के लिए खिचड़ी बनाती हूँ, मम्मी के लिए पूरी कचौड़ी, क्योंकि पापा को ज़रा सादा खाना पसंद है, पर मम्मी को ना चटपटा। अब एक ही खाना बनाकर सभी को परोस देना सही नहीं लगता ना। खाना अगर बनाना ही है तो क्यों ना सबकी मर्जी का बनाया जाए, और गृहिणी के लिए तो ये धर्म होता है ना। आहा, प्रिया की ऐसी बातों से मनीषा का मन पिघल जाता है। वो शादी के लिए राजी हो जाती है। चट मंगनी पट ब्याह करके प्रिया प्रज्वल के घर आ जाती है। अगली सुबह प्रिया आराम से 9 बजे उठकर अपने कमरे से बाहर आती है। बहू की माँ ने तो कहा था कि बहू 4 बजे उठ जाती है। वैसे तो आपकी माँ ने भी आपके बड़े गुणगान किए थे, पर वो सब सच तो नहीं निकला। शादी ब्याह के मामले में 19-20 तो चलता ही है। और मनीषा जी, कल ही तो शादी हुई है, थक गई होगी प्रिया। नया जोड़ा है, वक्त दीजिए ज़रा दोनों को साथ में। बड़ी जोरों की भूख लग रही है, ये मुझे उठते ही भूख क्यों लग जाती है। मम्मी जी, हमारे पास ब्रेड होगा क्या? हाँ बहू, फ्रिज में रखा हुआ है। पर तू क्या करेगी, क्या बनाना है बोल, मैं बना देती हूँ। बोल दिया तो राज खुल जाएगा ना मम्मी जी, 2-4 दिन तो मुझे ड्रामा करने दीजिए। मेरा मतलब है मम्मी जी, मेरे रहते आप काम करें अच्छा नहीं लगता, मैं बना लेती हूँ। अच्छा ठीक है बहू, बना ले, पर 1 हफ्ते तक तू अपने सिवा और किसी का काम नहीं करेगी, याद रखना, वरना लोग क्या कहेंगे कि नई बहू के आते ही मनीषा ने रसोई के कामों में लगा दिया। पूरे 1 हफ्ते तक प्रिया जी मन भर कर आलू टिक्की बर्गर बनाती है और किचन में खड़ी होकर फटाक से खा लेती है। आज प्रिया को अपने ससुराल आए पूरे 10 दिन हो जाते हैं और उसके ससुराल पहुंचती है उसकी ताई सास उजाला। अरे कोई है घर पर? अरे भाभी, आइए आइए, शादी में क्यों नहीं आए आप? बच्चों को आशीर्वाद देती तो कितना अच्छा लगता। अरे तो अब आ गई ना, तो फिक्र मत कर, बहू के हाथ का खाना खा कर ही जाऊंगी मैं। आपके साथ आज हम भी बहू के हाथ का खाना खा लेंगे। अरे प्रिया, आज से रसोई का श्री गणेश कर दे बेटा। प्रिया किचन में जाती है और जोरों शोरों से खाने की तैयारियों में लग जाती है। सभी डाइनिंग टेबल पर खाने का इंतजार कर रहे थे कि प्रिया खाना लेकर बाहर आती है। ये क्या है प्रिया, कैसे गोल गोल सी चीज लेकर आ गई बहू तू? बड़ी मम्मी जी, इसे बर्गर कहते हैं, खाकर देखिए तो जुबान हरी ना हो जाए तो कहिएगा। उजाला जैसे ही आलू टिक्की बर्गर का एक बाइट लेती है, उसका तो मूड ही बन जाता है। माफ़ कीजिएगा भाभी, बच्ची है ये। क्या ले आई तो प्रिया, इस तरह ऐसा खाना रसोई में बनाते हैं क्या बड़ों के लिए? अरे तो चुप रहे, सुंदर, जमाना मॉडर्न है, तेरी बहू ने मॉडर्न डिश बनाई है। वाह वाह बहू, जीती रहे, क्या बर्गर बनाया है तूने, इसके अंदर तो आलू टिक्की भी है। ये डिश ना बस बाहर से विदेशी है, अंदर तो अपनी देसी टिक्की है। अरे खा खा मनीषा तू भी। प्रिया तो अपनी ताई सास से तारीफ सुनकर टेंशन फ्री हो जाती है। उजाला प्रिया के हाथ में 1001 रुपये देकर वापस लौट जाती है। पर ये तो नाश्ता था दोपहर के वक्त। मनीषा रसोई में आकर फ्रिज से पालक और पनीर निकालकर बाहर रखती है। प्रिया, दोपहर के खाने के लिए सब्जियां और पनीर निकाल दिए मैंने, देख लेना, संभाल लेगी ना? हाँ मम्मी जी, डोंट वरी, बस पालक और पनीर ही यूज़ करनी है ना। ज़रा टफ तो है पर कर लूँगी। अपनी बहू का कॉन्फिडेंस देखकर मनीषा टीवी देखने चली जाती है। दोपहर के वक्त प्रज्वल और सुंदर तो दुकान में होते हैं, पर घर पर होती है मनीषा और तारा। प्रिया 3 लोगों का खाना तैयार करके टेबल पर लगाती है। मेरी तो लाइफ सेट हो गई भाभी, फिर से बर्गर देखा। मम्मी, आप मुझे बाहर खाने के लिए मना करती थी, पर मेरी किस्मत देखो, भगवान ने मुझे बाहर का खाना घर पे ही दे दिया। अरे सुबह भी तूने कितने बर्गर बना लिए थे बहू, अब तो फिर से बर्गर ले आई? सुबह तो सामने भाभी थी इसलिए मैं कुछ बोल नहीं पाई, पर तुझे बता देती हूँ, मैं ये सब नहीं खाती। तूने पालक पनीर की सब्जी बनाई है ना, जा उसके साथ पराठे ले आ। क्या मम्मी जी, आप क्या मजाक करी हैं? पालक पनीर इस बर्गर के अंदर ही तो है, देखिए ज़रा। प्रिया बर्गर को खोलती है जिसके अंदर आलू की टिक्की होती है। एक तो तूने खाना नहीं बनाया, ऊपर से झूठ बोल रही है बहू। अरे ये तो हरे रंग की टिक्की है, इसमें पनीर क्यों चिपके हुआ है? क्योंकि ये पालक आलू पनीर की टिक्की है मम्मी जी। आपने ये तो नहीं बोला था कि बहू पालक पनीर बना लेना, आपने कहा था बहू मैंने सब्जी निकाल दी है तो दोपहर का खाना बना लेना, तो मैंने बना लिया। अरे सुबह भी तूने ये मैदे का बर्गर बना लिया था, अभी फिर से तू बर्गर लेकर आ गई। तुझे खाना वाना बनाना आता है कि नहीं? नहीं ना मम्मी जी, मुझे खाना बनाना नहीं आता, मैं तो सिर्फ बर्गर बनाती हूँ। ये सुनते ही मनीषा का पारा चढ़ जाता है। वो सीधा अपनी समधन को फ़ोन लगाती है।
ये मैं क्या सुन रही हूँ समदन जी? आपने कहा था मेरी बेटी दुनिया के सारे डिशेस बना लेती है, पर यहाँ तो वो 2 वक्त से मुझे बर्गर खिला रही है। हमारे पास थी तब तो मेरी बेटी 56 प्रकार के व्यंजन बना लेती थी। वहाँ जाकर उससे क्या हो गया? वैसे ये मैं कैसे बता सकती हूँ समदन जी। अब जो भी बनाए प्रिया, उसमें मैं क्या कर सकती हूँ? अब तो वो आपकी बहू हो चुकी है, तो ये आपकी प्रॉब्लम है, आप खुद ही सलटिए। मेरे यहाँ से तो आप बिल्कुल परफेक्ट बहू लेकर गए थे। अब वहाँ जाकर आपने उसके साथ क्या किया है जो ये बर्गर वगैरह बना रही है, मैं कैसे जानूँ? और अपना पल्ला झाड़कर प्रेमा फोन रख देती है। खा लीजिए ना मम्मी जी, और वैसे भी ये हेल्दी है, इसमें पनीर है, पालक भी है। अच्छा आपको अच्छा नहीं लग रहा, मैं खा लेती हूँ बस। हाँ हाँ, तू ही खा लेगी, अपने हिसाब से ही तो खाना बनाया है तूने। अब आगे से बर्गर वर्गर मेरे लिए बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपना खाना खुद बना लूँगी। मनीषा रसोई में जाकर अपने खाने की तैयारी करने लगती है कि खिड़की से पड़ोसन सुषमा उसे देख लेती है। अरे हो गया मनीषा, और कितने दिन जगत माता बनेगी? तो प्रिया की सास है ना, उसकी माँ नहीं। अब घुसा दे उसे रसोई में। अरे आज सुबह घुसाया था मैंने, और उसका अफसोस अभी भी कर रही हूँ, क्योंकि मेरी बहू को बर्गर के सिवा कुछ भी बनाना नहीं आता, तो कैसे खाऊंगी मैं? तेरी बहू भी सेम ड्रामा कर रही है। अरे रे, ये आजकल की लड़कियों को हो क्या गया है? और मनीषा, ये शस्त्र है बहुओं का कि हर बात पर कहे कि मम्मी जी मुझे कुछ बनाना नहीं आता, फिर हार कर सास खुद रसोई में जाए। ये गलती बिल्कुल भी मत करना मनीषा। कब तक रोटियां बनाएगी तू? जिसकी जितनी सेवा करनी थी तूने कर दी। अब तेरी बहू भले तुझे नमक रोटी क्यों ना दे, तू वही खा ले, पर तू काम मत कर। अब सुषमा तो मनीषा को तीसरी ही पट्टी पढ़ा देती है। सब्जी काटते काटते मनीषा रुक जाती है और हॉल में आकर अपनी बहू के बनाए हुए बर्गर खा लेती है। तुझे क्या लगा बहू, तू ये ड्रामा करके मुझसे काम करवा लेगी? पर इतनी बेवकूफ़ मैं नहीं हूँ। रात के वक्त सुंदर और प्रज्वल दुकान से वापस आते हैं। अपने पति और ससुर को बर्गर खिलाने के लिए प्रिया बड़ी उत्सुक थी। जैसे ही सभी टेबल पर बैठते हैं, पेश होती है आलू पपीते की टिक्की बर्गर। ये क्या है प्रिया? किसी चीज़ की हद होती है। अगर हम सब तीनों टाइम ये मैदे का बर्गर खाएंगे तो हमारे पेट की क्या हालत होगी? पापा मम्मी की उम्र है क्या इन चीज़ों को पचाने की? यह कहकर गुस्से से बिना खाए प्रज्वल कमरे में चला जाता है। इस बात का प्रिया को बड़ा दुख होता है, पर वो रुकती नहीं। अब वो आटे का बर्गर बनाना शुरू करती है। फिर बर्गर? अरे बहू, मैदा खा खा कर मेरी अतड़ियों में मैदा चिपक जाएगा। हाँ भाभी, मेरे जिम जाने का भी क्या ही फ़ायदा? अगर मैं इतना मैदा खाऊंगी तो पेट बाहर आ जाएगा। अरे ऐसा ना हो, इसलिए मैंने ये पौष्टिक आलू टिक्की बर्गर बनाया है। इसका ब्रेड ना घर पर ही आटे से बनाया है मैंने, उसे फर्मेंट भी किया और बिल्कुल मार्केट के ब्रेड जैसा ही तैयार हो गया। अब चक्कर देखिए तो सही पापा जी, अंदर में ना टिक्की में आलू के साथ मैंने ग्रीन वेजिटेबल्स भी डाले, बीन्स, कैप्सिकम, कोरिएंडर लीव्स, गार्लिक, अनियन सब है। साथ में दाल और धनिया की चटनी भी है। तू इतनी मेहनत करती है पर खाना नहीं बनाती। सुनिए, ये बर्गर ना दाल रोटी के बराबर ही है, खा लीजिए। भले ही प्रिया को बर्गर के अलावा कुछ बनाना ना आता हो, पर यह दिमाग तो सही लगा लेती है। अगर यही बर्गर सभी बच्चों की माएँ उन्हें खिलाने लगे तो बच्चे भी खुश हो जाए और माँ भी। प्रिया भले ही खाने में कुछ और बनाए ना बनाए, पर वो बर्गर की ही दुनिया भर की वैरायटी बना दिया करती। जैसे कि अपनी ननद के लिए एयर फ्राइड बीटरूट आलू टिक्की बर्गर, अपने पति के लिए उसकी फेवरेट आलू करेले टिक्की बर्गर, और न जाने क्या क्या, जिसे देखकर अब मनीषा का डाउट खत्म होने लगा था। जिस सिलसिले में सुषमा को अपने घर बुलाकर वो उससे बात करती है। यह लड़की ना दूसरे ही दिमाग की है सुषमा। अगर इसे काम से बचना होता तो ये क्यों 12-12 घंटे रसोई में बर्गर के वैरायटीज़ बनाती रहती? जिससे काम से बचना होगा वो तो रसोई में जाना ही नहीं चाहेगा। और ऐसा भी नहीं है कि वो मैदे तेल के बर्गर खिला रही है, वो तो हमारे लिए हमारे शरीर के हिसाब से करेले तक के बर्गर बना रही है ताकि मेरी शुगर मेंटेन रहे। हाँ मनीषा, तू बिल्कुल ठीक कह रही है। मैंने प्रिया को ना ज़्यादा ही गलत समझ लिया। शायद उसे आलू टिक्की बर्गर के अलावा कुछ बनाना नहीं आता। तो एक काम कर, उसके बर्गर टिक्की की दुकान खोल दे, घर बैठे कमाई भी हो जाएगी। चल मैं चलती हूँ, वो मेरी बहू वीडियो बनाती है ना, तो मुझे कैमरा पकड़ के खड़ा भी होना है। प्रज्वल दुकान से निकल रहा था कि सुषमा की बात उसके कान में पड़ती है और उसके दिमाग के आइडिया को रास्ता मिल जाता है। वो सीधा प्रिया के पास जाता है और कहता है, मैंने भी दुनिया घूमी है और दुनिया की सारी वैरायटी के बर्गर खाए हैं, पर जिस हिसाब से तुम बर्गर बनाती हो शायद ही कोई बनाता होगा। तो इंस्टाग्राम पर कोई पेज क्यों नहीं खोलती तुम? तुम्हारा खुद का ब्रांड शायद चल पड़े। यही तो मेरा सपना था प्रज्वल, मियाओ बर्गर।
प्रिया स्विगी पर खुद के इस नाम को एक क्लाउड किचन की तरह रजिस्टर कर देती है और ऑर्डर लेना शुरू कर देती है। रोज़ रोज़ उसे इतने ऑर्डर मिलने लगते हैं जिसका तो कुछ कहना ही नहीं, और यहाँ तक कि अगल बगल वाले तो रसोई की खिड़की से ही उससे पार्सल लेना शुरू कर देते हैं। अरे बहू, मुझे पहले दे दे, मेरा पोता कब से रो रहा है, सब्जियों वाला देना ताकि उसकी तबीयत खराब ना हो। अब तो आस पड़ोस हर जगह सिर्फ प्रिया 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 के नाम के ही गुणगान हो रहे थे। कमाई के 1 हफ्ते बाद प्रिया 30,000 रुपये अपनी सास के हाथ पर रखते हुए कहती है, मैंने ज़िंदगी में एक फूटी कौड़ी नहीं कमाई मम्मी जी, ये मेरी पहली कमाई है जो मैं आपको देती हूँ। 10,000 रुपये मैंने खुद के लिए रखे हैं, क्योंकि उस 10,000 में से मैंने हमारे घर के लिए कूक रख ली है, जिससे आप सबको आपके मन का खाना मिल सके। अपनी बहू का मन देखकर मनीषा की आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो अपनी बहू को गले लगा लेती है। आप भी क्या खुशी के मौके पर आंसू बहा रहे हैं। ज़रा देखिए, बहू के इंस्टाग्राम पर कितने फॉलोअर्स हो गए, 1 लाख। 2 रिपोर्टर से बात हुई मेरी, वो लोग यहाँ आकर बहू का इंटरव्यू लेना चाहते हैं। जीती रहे बहू, हमारे घर में जो किसी ने नहीं किया वो तूने कर दिखाया। प्रिया अपना बिजनेस सेटअप कर लेती है और अपनी कमाई से रसोई का काम कूक को सौंप देती है। प्रज्वल का दिमाग लगाना इतना काम करता है कि प्रिया का आलू टिक्की बर्गर पूरे शहर में फेमस हो जाता है।